Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani and I hope you all are doing very well. So students, हम लोग क्लास 7 साइंस NCERT का चैप्टर 10 सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 जो है कल पढ़ा था और आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल आज के वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 भी है। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें मैंने सॉइल प्रोफाइल वगैरह के बारे में बताया है। आधा चैप्टर उस वीडियो में कवर हुआ है और रिमेनिंग पार्ट जो था वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से आप लोग अपनी बुक्स वगैरह ओपन करके बैठ जाइए। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। ओके, सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? आप लोगों के सामने 3 इमेजेस हैं, ये होती हैं सॉइल के टाइप्स। द कॉम्पोजिशन ऑफ टॉप सॉइल डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ओके, इन तीनों पे डिपेंड होती है हमारी सॉइल की क्वालिटी। सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स, दैट इज सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल्स। ओके, दिस इज द सैंडी सॉइल, ओके, and this is the loamy soil and this one is the third one is the clay soil। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं सॉइल के, जो कि इनके बारे में हम लोग डीप स्टडी अभी आगे और करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैंडी सॉइल के बारे में। व्हाट इज सैंडी सॉइल? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ये सैंड के जो मेनली लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। सैंड पार्टिकल्स हैव लॉन्गर स्पेस। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में कैसा स्पेस होता है? लॉन्गर स्पेस होता है। ठीक है, एंड द सॉइल इज़ वेरी पोरस। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा पोरस होती है। द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्विकली ड्रेन अवे। जो मिनरल्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर हैं, जो भी हैं, वो बहुत जल्दी इसमें से ड्रेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ड्रेन, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सॉइल। ठीक है, और इसीलिए इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और इसीलिए ये सूटेबल क्रॉप के लिए नहीं है, क्रॉप ग्रोइंग के लिए ये सूटेबल नहीं है। ओके, अनलेस ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन मेनली इन डेजर्ट। ओके, ये ज़्यादातर सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं डेजर्ट में कैसी सॉइल होती है? सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ क्लेई सॉइल। अब ये क्लेई सॉइल कैसी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन क्ले पार्टिकल्स इनको बोलते हैं। ओके, द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। ओके, दीज पार्टिकल्स इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बट कैन नॉट होल्ड एयर फॉर ब्रीदिंग। ये एयर को होल्ड नहीं कर पाते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो होती हैं उनको ऑब्वियसली ब्रीथ भी ज़रूरी होती है, ब्रीदिंग भी ज़रूरी होती है, बट ये एयर को क्या नहीं कर पाते हैं? कैप्चर नहीं कर पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब जब उसमें एयर ही नहीं होल्ड हो पाएगी तो कैसे प्लांट ग्रो करेगा? इसीलिए क्लेई सॉइल भी जो है वो एक तरीके से सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये सूटेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप है हमारा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कैसी होती है? इट इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल। ठीक है, बेस्ट टॉप सॉइल कौन सी है? लोमी। फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। ये सैंड और क्ले और स्लिट से मिलकर बनी होती है। कौन सी सॉइल? लोमी सॉइल। ओके, इस स्लिट अकर्स एज डिपॉजिट इन रिवर बेड। रिवर बेड्स में जो नीचे की जो एरिया होता है रिवर्स में, रिवर बेड्स जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर स्लिट हमको नॉर्मली मिलती है। द साइज ऑफ स्लिट इज बिटवीन दोज sand and clay
एंड ऑल्सो एज ह्यूमस इन इट। इस सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस भी होती है, सैंड भी होती है, क्ले होती है, मिक्सचर होता है ये सॉइल, ठीक है। इसीलिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो प्लांट्स के लिए वो एक राइट अमाउंट में होती है। इट ऑल्सो हैज़ एडिक्वेट स्पेसेस, प्रॉपर स्पेसेस भी होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, जो आपस में इंटरसेलुलर स्पेसेस जिन्हें बोलते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो प्रॉपर स्पेसिंग होती है, जिसकी वजह से सॉइल में एयर की कैपेसिटी भी हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हो जाती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, ओके। इसीलिए ये बेस्ट ऑफ सॉइल होती है, और क्रॉप ग्रोइंग के लिए भी ये बेस्ट होती है, ओके, बेस्ट सॉइल होती है ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तीनों सॉइल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ठीक है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या है, अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल, कितनी जल्दी अगर हम मिट्टी में, सॉइल में पानी डालते हैं तो वो कितनी जल्दी जो है वो पानी जो है, वाटर जो है वो पास हो जाता है उस सॉइल से, उसको उस सॉइल का परकोलेशन रेट बोलते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ठीक है। कभी कोई सॉइल्स होती है, जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में वाटर जो है अगर हम डालेंगे तो वो ईजिली पास हो जाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल तो वाटर होल्ड कर ही नहीं पाती है, तो इसलिए क्या होगा, उसकी जो परकोलेशन रेट होगा वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज़ फास्टेस्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया, एंड क्ले सॉइल में कैसा होता है, स्लोवेस्ट होता है, ठीक है। सैंडी सॉइल में कैसा होता है, स्लोवेस्ट होता है, और सैंडी सॉइल में फास्टेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाइए कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये परकोलेशन रेट ऑफ वाटर जो है सॉइल का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हाउ टू मेज़र परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन ऑफ रेट, तो ये परकोलेशन टाइम हमें पता चल जाता है। अब अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज दैट द अ सर्टेन सैम्पल 20 मिनट्स है, ठीक है, टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, और इतना मिलीलीटर वाटर जो है वो क्या बोलते हैं, वो सॉइल जो है वो क्या कर रही है, परकोलेट कर रही है, तो रेट ऑफ परकोलेशन हम निकालेंगे 200 मिलीलीटर अपॉन 20 मिनट्स, तो हमारा ये परकोलेशन रेट पता चल जाएगा कि उस सॉइल का परकोलेशन रेट क्या है, वो कितना मिलीलीटर वाटर पर मिनट परकोलेट कर रही है, या कैपेसिटी, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कैसे करती है वाटर को। सॉइल दैट अलाउज वाटर टू परकोलेट मॉडरेटली इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, ओके। ऑब्वियसली प्लांट्स ग्रोथ के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करेगी तो प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में। इफ़ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट्स विल ग्रो वेल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर जितना सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड करती है उतना ही प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इफ़ द सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, और अगर सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करती है तब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और वो डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर a particular type of soil can absorb is called the water holding capacity या water absorption capacity of that type of soil, ओके। कोई भी पर्टिकुलर टाइप की सॉइल है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, वो उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल हायर इज इट्स अवेलेबिलिटी टू प्लांट, जितना ज़्यादा हायर होगा एब्जॉर्प्शन उस सॉइल का उतने ही ज़्यादा उसमें प्लांटेशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये बात समझ में, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। नेक्स्ट है
सॉयल एंड क्रॉप। अब हम लोगों ने टाइप्स तो पढ़ लिए, ठीक है, और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसमें मैंने सॉयल प्रोफाइल और सॉयल क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉयल एंड क्रॉप्स, मतलब कि किस टाइप की सॉयल में किस तरीके की क्रॉप ग्रो करती हैं। हर तरीके की क्रॉप्स हर तरीके की सॉयल में ग्रो नहीं करती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम जानते हैं हर जितने रीजन्स चेंज जो होते हैं इंडिया में, उतनी ही टाइप की सॉइल्स हमको देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ क्लेई सॉइल, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल है, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल है और कुछ में कैसी है, सैंडी सॉइल। जैसे कि तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि सैंडी सॉइल जो है वो कहाँ होती है, डेजर्ट एरिया में होती है, ठीक है। और लोमी सॉइल कुछ एरियाज़ में होती है और कुछ एरियाज़ में कैसी होती है, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है। सॉइल इज़ इफेक्टेड बाय विंड, विंड से इफेक्ट होती है, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं सॉइल के लिए। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे जो होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल में चेंजेस ला सकते हैं या फिर सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। अब कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स का हम एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं वो अभी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल जो है वो, ये दोनों सॉइल जो हैं वो सीरियल्स जैसे कि वीट और ग्राम के लिए बेस्ट होती है, ठीक है, बेस्ट है ये। Such soils are good at retaining water. For paddy soil, rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal, ठीक है। लेंटिल्स जैसे कि जो दालें होती हैं पल्सेस में, ये सब लोमी सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लोमी सॉइल्स में हम ये सारी जो लेंटिल्स होती हैं ये बेस्ट होती हैं। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स, जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट है वो फाइन क्लेई सॉइल में होता है बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। लोमी सॉइल जो है वो, लोमी सॉइल में, क्लेई सॉइल में सॉरी, वहाँ पर वीट जो है वो बेस्ट ग्रो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है, समटाइम्स wind and water remove the fertile top soil reducing the productivity of soil in that area। क्या होता है, कभी कभी विंड और वाटर की वजह से जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। दिस रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल इरोजन क्या है तो रिमूविंग ऑफ द टॉप सॉइल, जिसे कि हम फर्टाइल लेयर भी बोलते हैं, ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। और किसकी वजह से होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, रनिंग वाटर, विंड एट्सेट्रा, ठीक है। सॉइल इरोजन लीड्स टू द पुअर ड्रेनेज एंड ह्यूज ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। बहुत ज़्यादा पुअर ड्रेनेज हो जाता है, ह्यूज लॉस होता है ऑर्गेनिक मिनरल्स इन सभी का। द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन। मेन कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारे जो हैं ये मेन रीजंस हैं सॉइल इरोजन के। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट्स को बाइंड करके रखती हैं सॉइल, और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो बाइंड होके रहेगी नहीं। बहुत तेज़ विंड आई या फ्लड आया, वाटर हुआ, कुछ भी हुआ तो वो बहा के ले जाती हैं। इसी वजह से सॉइल इरोजन आजकल बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बाइंड नहीं होके रह पाती है। नाउ वी विल रीड अबाउट सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। सॉइल जो है हमारा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स क्यों है, क्योंकि ये सॉइल जो है ह्यूमन मेड नहीं है, हम लोग नहीं बनाते, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनती है, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम लोग जो क्रॉप यील्डिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इन सभी की वजह से सॉइल पोल्यूशन क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड अनट्रीटेड सीवेज वाटर ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सॉइल को पोल्यूट कर रही हैं। वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक, प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये हम सभी जानते हैं। हर तरीके का वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर तरीके के पोल्यूशन में प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। प्लास्टिक और मेटल्स जो हैं ये ईज़िली डीके नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये हमारे सॉइल को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ वी कंजर्व द सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इज़ यूजिंग मेथड टू सेव आर सॉइल फ्रॉम द इरोजन। सॉइल को हमें सेव करना है किससे? इरोड होने से। ठीक है, कैसे हम इसको सेव कर पाएंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या करना है हमको? कम करना है। ठीक है, कम करना है। उसके बाद दिस इंश्योर वी विल हैव सॉइल फॉर प्लांटिंग, टेरेस फार्मिंग करें, प्लांटिंग जो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्रॉप रोटेशन करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड हेल्प टू कीप आवर एनिमल एंड इंसेक्ट्स लाइफ हेल्दी। इन सभी को करने से क्या होगा? हमारी जो सॉइल है वो कैसी होगी? कंजर्व हो पाएगी और वो अपनी फर्टिलिटी को लूज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है, प्लांटिंग अगर हम करेंगे तो प्लांटिंग क्या होते हैं? प्लांटिंग करने से क्या होगा? जो सॉइल है वो प्लांट्स की रूट उसे बाइंड करके रख पाएंगी। टेरेस फार्मिंग से इरोजन कम हो पाएगा सॉइल का। क्रॉप रोटेशन से फर्टिलिटी जो है वो एज इट इज़ बनी रहेगी, फर्टिलिटी नहीं खोएगी सॉइल जो है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स जो हैं उससे भी हमारे सॉइल का कंजर्वेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ क्विक रिवीजन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जैसे कि अभी मैंने बताया हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी से। ये आपके पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस का। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा पार्ट 1। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये क्विक रिवीजन। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, एज यू ऑल नो सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, नॉट अ मैन मेड। ओके, सॉइल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड वन इज सॉइल प्रोफाइल इज सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है, सॉइल के सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट लेयर्स को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था A, B, C और D। ठीक है, फिर आ जाइए थर्ड वन, सॉइल इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स हैं सॉइल के? क्लेई, लोमी एंड सैंडी। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। ठीक है, फिर फोर्थ वन इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज परकोलेशन रेट? एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। परकोलेशन रेट जो है वो अलग अलग सॉइल्स का अलग अलग होता है। ठीक है, इट इज़ हाईएस्ट इन सैंडी, हाईएस्ट इन सैंडी होता है एंड लोवेस्ट इन क्लेई सॉइल। ओके ओके, नाउ मूव फर्दर। Fifth one is different types of soil are used to cultivate different types of crops. अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है। जैसे कि क्लेई और लोमी सॉइल जो है वो बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट है? suitable for wheat, gram and paddy. Cotton is grown in the सैंडी एंड लोमी सॉइल। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन इज़ सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है वो सैंडी और लोमी सॉइल उसे हम बोल सकते हैं बेस्ट होती है उसके लिए। नाउ ये हमारे लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट। सॉइल जो है अपने आप में वाटर को स्टोर करती है, होल्ड करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है और उसे हम सॉइल मॉइस्चर भी कहते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। अगर सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्रॉप यील्डिंग भी नहीं हो पाएगी। ओके, क्रॉप यील्डिंग नहीं हो पाएगी और क्रॉप यील्डिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों का कुछ भी अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ क्लेई सॉइल इज़ यूज्ड टू मेक पॉट्स
टॉयज़ एंड स्टैचूज़। आप लोगों ने देखा होगा जो पॉटरी करते हैं, स्टैचूज़ और टॉयज़ बनाते हैं, वो जो बनाते हैं एक गोल ऐसे इस तरीके का चक्का टाइप का होता है और उसको ऐसे घुमाते हैं और सारी चीज़ें मिट्टी के टॉयज़ वगैरह जो लोग बनाते हैं वो कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं, क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं। ओके, विच सॉइल हैज़ बीन यूज, देन वी हैव टू नो दैट इट इज़ द क्लेई सॉइल। ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने साइंस विज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र हैं देन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। वहाँ पर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे मिल जाया करते हैं। ठीक है, और बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो भी आप लोगों के लिए वहाँ पर पोस्ट होते हैं। तो अगर आप यूज़र हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर हम लोगों को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।